नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रिम्स 2 को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और आज हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए गीताश्री उरांव के साथ मौजूद है। मैम, रिम्स 2 का जो ज़मीनी विवाद है वो अब बढ़ते जा रहा है। चंपाई जी ने भी बोला कि आने वाले 10 दिनों के भीतर जो है एक बड़ा आंदोलन होगा और तो भी रिम्स 2 का जो है अब काम तो चल ही रहा है। तो आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? नहीं देखिए, तो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि रुके, हर हालत में रुके। क्योंकि उपजाऊ जमीन पे इस तरह से वहाँ पर कब्जा करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार ये बातें आ रही हैं हर कोने से। बहुत कुछ एक जनप्रतिनिधि जैसे राजेश कश्यप, उन्होंने भी कहा कि रांची में ही बनाना है तो मेरे विधानसभा में आ जाएं। वहाँ पर ऐसी बहुत जमीन है जो बंजर है, पृथ्वी है, जहाँ पर इस तरह का निर्माण कार्य किया जा सकता है। देखिए, आजकल हाईटेक का ज़माना है, तो उसके अंतर्गत जो बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बनाया जाता है, मगर उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना कहाँ तक न्याय संगत है। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि आदिवासी जो गाँव में अपनी परंपरा सदियों से रही है, खेतों में भी हमारे सामाजिक व्यवस्था की खेत भी रहे हैं, तो वो हमारी आदिवासियत का हिस्सा है, हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा है। और जिस तरह से बार बार वहाँ पर अधिग्रहण हुआ रिंग रोड के लिए, उसके बाद आईएमए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसमें से सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना, तो हवाला बार बार दिया जाता है कि 1894 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत में 1997-98 में जो है अधिग्रहण हुआ है। मगर जब रैयत 2008-9 में रिंग रोड के विरोध में जब पहुंचे, उन्होंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी पहले आरटीआई किया। लोगों का और कहना है कि वहाँ भी हमने अपना ज़मीन दिया है लॉ कॉलेज में, जो डगड़ी ज़मीन के बगल में है लॉ कॉलेज में, वहाँ दिया भी हम नहीं गया, उस समय भी जबरन लिया गया था। जबरन लिया गया, वहाँ पर भी हमारा ज़मीन है, लेकिन हमें उस समय बोला गया कि हम लोग वहाँ पर आप लोग को कारोबार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कुछ नहीं मिला है, तो लोग उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ है। हाँ, वो कई लोग तो भूमिहीन हो गए हैं और उनको अभी तक कोई उसके एवज में कुछ ऐसा नहीं मिला है। बस वो फोर्थ ग्रेड की जो सफाई कर्मचारी उस टाइप का, वो भी हमेशा इस तरह का रहता है। आशंका बनी रहती है कि कब तक वो भी ठेकेदार या कुछ ऐसे छुटभैया नेता हैं जो अपना वहाँ पर चलाते हैं, उनके रहमो करम पे वो उनको रोजगार मिला हुआ है। तो ये स्थिति है और निश्चित रूप से बहुत अपमानजनक स्थिति है। तो जो जमीन मालिक है, उसकी स्थिति आपने मजदूर या फिर इस तरह से इस कैटेगरी का कर दिया है। तो मेन हमारा संघर्ष ये भी है, जमीन तो बचे ही, उपजाऊ जमीन किसको प्यारी नहीं होती है, मगर यहाँ पर जो परिस्थिति, मतलब लोग पलायन को, जैसे आपका एचईसी का भी जब अधिग्रहण हुआ था, तो उस समय भी बहुत लोगों को पलायन करके, कई लोग तो खैर दूसरे राज्य में भी चले गए, कई लोग जो है जो भी हुआ तो लातेहार गए या कहीं दूसरे जिला में गए। अभी देखिए लातेहार में क्या हुआ है, भारत माला श्रृंखला का जो परियोजना का जो चल रहा था वहाँ पर, तो लोगों का दर्द ये था कि जो लोग यहाँ से एचईसी से जाके वहाँ बसे, बंदोबस्त किया गया जमीन, जो गैर मंजूरा जमीन वगैरह या जिस भी तरह से, तो जब परियोजना के लिए जब उनकी जमीन पे चढ़ाई हुई, तो ये बातें आई कि बंदोबस्ती जमीन का तो कोई मुआवजा नहीं होता है। तो अब वो कहाँ जाएंगे, मतलब एक बार जो उजड़ गया, अपने जड़ों से कट गया, वो बार बार फिर जो है विस्थापित व्यक्ति का जो है वो दंश झेलता रहेगा। अब तो वहाँ स्वीकृति मिल गई है कि वहाँ पर रिम्स बनेगा ही, तो अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे कितना बड़ा आंदोलन स्वीकृति और होना है? स्वीकृति तो सरकार ने खुद को दी है। यहाँ पर तो जनता से तो कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, ना वो उसके लिए तैयार है। ये रिम्स 2 तो जनता के लिए ही ना बन रहा है, क्योंकि रिम्स 1 का हालत ऐसे भी ठीक होने वाला नहीं है, तो रिम्स 2 बनाने के लिए तो वो तो जनता के लिए और अच्छा हो कहीं भी जाएगा ना। बनाए ना, कहीं भी, बात तो वही है ना, कहीं और बनाए। खेतों को क्यों उजाड़ना चाहते हैं लोग? खेतों को उजाड़ने का क्या तात्पर्य बनता है? आप बनाइए, बहुत जमीन है, उसके थोड़ा सा आगे ही चले जाइए, अगल बगल बहुत जमीन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मगर सिर्फ इसी जमीन को, जहाँ पर लोग पहले ही से दंश झेल रहे हैं विस्थापन का और भूमिहीन होने का,
वहीं पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? किसी भी जो है जो इंसानियत पे अगर वो विश्वास रखता हो तो उसको ये बात कभी नहीं पचेगी। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब जब मतलब ये आदिवासी सरकार है, तो आदिवासी लोग ऐसी सरकार का आए दिन जो है विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2029 में कुछ इससे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। वही तो मैं बार-बार मैंने कहा भी कि दूरगामी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अभी नहीं तो मिलेगा, समय आने पे मिलेगा। अब वो मैया योजना चलाएं या फिर विधवा विवाह का वो योजना बना के चलाएं जिसमें फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है, तो इससे वो मलहम जो है लगाने का काम शायद वो करना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं होगा। लोगों के मन में पिछले साल भी आक्रोश फूटा था, सिर्फ नगरी वालों को छोड़ के राज्य भर के जो लोग यहाँ पर आए थे जो, और इस बार भी यही होगा। लोग ये इस बात को निश्चित रूप से समझ रहे हैं कि अगर जनहित में सोचने वाली अगर सरकार होती तो इस तरह का अन्याय वो खुद नहीं करती। तो कहाँ गुहार लगाएं? अभी बहुत सारे लोगों का जमीन छीना जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, वहाँ पर आप बोलते हैं कि हम करेंगे, मगर एक दूसरी तरफ से आप खुद हड़पने का और कब्जा करने का काम कर रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।